कदाचित बसंत ने हमें बहुत बार कहा कि गंध को इस तरह वापस मत लौटाओ। और चिंतित असीम ने चिंतित रहा अनंत स्वयं को छोटा मत बनाओ, सीमित मत बनाओ। बार बार पुकार उठती रही, हमें पुकारती रही कि तुम अपने इस रुग्ण मन की दुर्गंधी को दूर करो। ये विमूर्छित है, ये मूर्छा में है, ये माया के चंगुल में है। और कदाचित तुम इस कारागार से बाहर निकलो, अपने रुग्ण विमूर्छित मन को प्राण वायु पहुंचाओ। तिमिर ग्रहण लोचन को फिर से परम विभा दिखलाओ। तुम्हारे लिए प्रकाश निमंत्रण दे रहा है, अध्यात्म का वो आकाश तुम्हें निमंत्रण दे रहा है। माना कि तुम जीवन रण के क्षण में हो, लेकिन जीवन रण के इस क्षण में फिर नारायण भी तो बोल रहा है, और वो कह रहा है कि तुम्हें अपने ही भीतर जो छिपे द्वंद्व हैं उनको परमानंद बनाना होगा, और जो तुम्हारी बिछुड़ गई बूंद है उसे महासमुद्र बनाना होगा। बनकर फिर प्रारंभ स्वयं ही पारायण बोला है। कितने दिन से बंद किंतु आज बातायन खोला है। जीवन रण के इस क्षण में स्वयं नारायण बोला है। छिपा हुआ जो द्वंद उसे ही परमानंद बनाओ, बिछुड़ गई जो बूंद उसे ही महासमुद्र बनाओ। ये निमंत्रण तो लगातार है हमें, किंतु मन का शोर बड़ा प्रबल है, मन की रुगनताएं बड़ी गहरी हैं, मन की मूर्छा तो जन्मों जन्मों की है। उस मूर्छा को तोड़ सके, कदाचित हम अपने ही पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों के ऊपर स्वयं आघात कर सके, इन बेड़ियों के छेता बन जाएं, पाश छेता। हम स्वयं तोड़ डालें ये बेड़ियां, ये सांकलें, ये श्रृंखलाएं। कदाचित ये किसी दूसरे के द्वारा बांधी नहीं गई हैं। इन हथकड़ियों पे तो हमारे स्वयं के हस्ताक्षर हैं, और इन हथकड़ियों को भी अगर हम तोड़ पाएंगे तो स्वयं ही तोड़ पाएंगे। इसलिए इस कारा से मुक्ति मिले, उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरें। हम ये इस भयंकर सपनों की निद्रा में ऊहा पूह ऊब चूब के बीच में जाग जाएं और राहत पाएं। इसके लिए निमंत्रण है, निमंत्रण है हमें बिंदु से सिंधु हो जाने के लिए, अहम से वयम हो जाने के लिए, व्यष्टि से समष्टि हो जाने के लिए, एक से एकात्म हो जाने के लिए हमें निमंत्रण है। हमारे ध्यान ध्याता ध्येय तीनों का लय हो जाए और वो एक प्रकट होकर हमारे ही साथ महारास रचाए। ये निमंत्रण हमें है कि हमने उसे पुकारा, ये रस है, पर वो हमें पुकार रहे हैं। इसलिए ये रास है, ये महारास है, इसका निमंत्रण हमें मिला। और तभी संकल्प प्रेम जी के चित्त में आया और श्रीमद् भागवत महापुराण का ये इतना अद्भुत अनुष्ठान यहाँ संपन्न हो गया। कदाचित हम समझ नहीं पाते, देव सत्ता हमें संचालित करती है। कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। वो देव सत्ता स्वयं जब सक्रिय हो जाती हैं, हमारे पुण्यों का परिपाक जब हो जाता है, जन्मों जन्मों की साधना जब सिद्धि के द्वार पर पहुंच जाती है, तो पता चला दरवाजा हम खटखटाने ही जा रहे थे और हमारे आराध्य ने द्वार स्वयं खोल दिया है और कहा है आओ, मैं तो तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वो जन्मों जन्मों की प्रतीक्षा है, वो जाने कितने कितने युगों की प्रतीक्षा है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।